नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक दर्शक ने जानकारी मांगी है IIFL सिक्योरिटीज़ के ऊपर। इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये जानना चाहते हैं कि इस शेयर में बने रहे या निकल जाएं। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी और ये भी पता लगेगा आपको कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो क्या करना चाहिए और नहीं किया तो क्या करना चाहिए। अभी जिन्होंने भी इसमें अगर साल भर पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा 1 साल के अंदर, वो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि इसका हाई और लो आगे देखेंगे 1 साल का तो 63 रुपये का लो रहा और हाई रहा है 239 रुपये का। और अभी जो इसकी करंट प्राइस शेयर की 211 रुपये है। यानी कि अगर किसी ने 1 साल पहले अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो ज़बरदस्त प्रॉफिट में है। ऊपर जिसमें इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा वो तो थोड़े बहुत नुकसान में हो सकते हैं, मतलब अगर आप निकलना चाहें तो कोई बड़ा नुकसान नहीं है इसमें। तो पूरी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा IIFL सिक्योरिटी की कि क्या करना चाहिए। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं। डेटा बहुत शानदार है। कंपनी का डेटा जाकर पता लगे कि कंपनी में किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट प्राइस इसकी भी जो चल रही है 212 रुपये के आसपास। 1 साल का हाई और लो मैं बता चुका आपको कि 63 रुपये का लो रहा है 1 साल का और हाई रहा है 239 रुपये का। पूरी लाइफ टाइम का, जब से कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है 2020 में, तब से लेकर अब तक इसका अगर लो देखें तो 19 रुपये का लो रहा है और हाई रहा है इसका करीब करीब 239 रुपये का। कंपनी इस नाम से आपको और भी कंपनियां मिल जाएगी मार्केट में, जैसे IIFL फाइनेंस, IIFL वेल्थ, IIFL होल्डिंग और IIFL मतलब सिक्योरिटी। ये सारी कंपनियां आप आपस में जुड़ी हुई है। एक ही मालिक की कंपनी है। कुछ के नाम बदल चुके हैं, कुछ डीमर्जर हो चुका है, कुछ अलग हो चुकी है। और जैसे एक आपने एक और नाम सुना होगा 5paisa.com, वो भी इन्हीं की ग्रुप की कंपनी है। अभी सारे इनका काम किस तरह काम करते हैं, क्या है, जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। इसका मार्केट कैप ज़बरदस्त है, करीब 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और रही बात इसका, अगर शेयर की फेस वैल्यू 2 रुपये है, बुक वैल्यू इसकी 58 रुपये है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले करीब करीब ये मान के चलिए कि 3 गुना 3-3.5 गुना कीमत पे आप शेयर खरीद रहे हैं, तो बुरा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि बुक वैल्यू से अगर 4-5 गुना भी आपको शेयर मिलता है तो आप खरीद सकते हैं, कोई उसमें रिस्क नहीं है। लेकिन आपकी मर्जी रहेगी इसमें इन्वेस्टमेंट करना है ना करना। मैं केवल कंपनी की जानकारी देता हूँ यहाँ पर। अगर हम बात करेंगे इस कंपनी की अगर प्रमोटर होल्डिंग की, तो करीब करीब 31% होल्डिंग प्रमोटर के पास है। इसके अंदर 17.5% होल्डिंग करीब करीब FIs की, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर की है। 3.25% होल्डिंग इसके अंदर DIS की, मतलब म्यूचुअल फंड वगैरह जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंटर होते हैं उनकी है 3.25%। बाकी करीब 45-47% होल्डिंग पब्लिक की है। बात करते हैं इसके कंपनी के रेवेन्यू वगैरह की, तो रेवेन्यू इसको अभी जो आया है करीब 640 करोड़ का रेवेन्यू आया और 182 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। 181 या 82 करोड़ है इतना प्रॉफिट। अगर 3 क्वार्टर का आप देखेंगे तो लगातार 3 क्वार्टर में इनका रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। इसके अलावा आप सालाना रेवेन्यू देखेंगे तो वहाँ भी यही स्थिति आपको मिलेगी कि 22, 23 और 24 का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते आप देखिए कि 1300 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2392 करोड़ का हो गया है। यहाँ भी करीब करीब कह सकते 1000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू उनका बढ़ चुका है। 2022 में 2300 करोड़ का रेवेन्यू था और 250 करोड़ का प्रॉफिट था। आप 23 में देख लीजिए और 24 में देख लीजिए। 24 में इनका भी 2392 करोड़ का रेवेन्यू आया है और प्रॉफिट का इनको करीब करीब हुआ है 650 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का मतलब सारा इनको रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। तो अगर हम इसका कंपनी का अगर पूरी घटनाक्रम को देखते हैं, इसकी पूरी कहानी को देखते हैं, तो आपको पता लग जाएगी कंपनी मतलब किस तरह से काम करती क्या है। तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके ऊपर अभी 2022 में सेबी ने 1 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका हुआ है इनके ऊपर, IIFL सिक्योरिटी के ऊपर। जुर्माना इसलिए ठोका था कि इन्होंने क्या करा था कि अपने जो क्लाइंट के जो क्रेडिट बैलेंस होता था उसका इन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया था। करीब 2011 से लेकर 14 तक करीब 3-4 साल तक ये गलत इस्तेमाल करते रहे। अपने मतलब निजी काम में इन्होंने उपयोग किया उस पैसे को किसी सौदे में। तो उसका वो सेबी को पता लगा, सेबी ने इसको एक तरह से गलत माना और इसके ऊपर इनके ऊपर जुर्माना ठोका हुआ है। ये जो पूरा ग्रुप है IIFL ग्रुप है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। इसकी पूरी जो स्थापना की थी इन्होंने 1995 में और इनके कई डिवीजन थे जिसमें अलग अलग काम होते। अलग अलग काम कैसे होते थे, जैसे किसी मतलब जैसे एक बैंक में आप जाओगे तो आपको एक जगह पर आपको पैसा जमा करने का मिलेगा, एक जगह निकालने का मिलेगा, एक जगह लोन का काम मिलेगा, एक जगह व्हीकल लोन का मिलेगा, एक जगह जाएंगे तो वहाँ पर लोकर का काम अलग मिलेगा। इस तरह अलग अलग डिवीजन बने होते हैं। इसी तरह इनके भी डिवीजन थे अलग अलग, जिसमें किसी में तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सौदे कटाने काम होते थे, किसी में शेयर का और म्यूचुअल फंड का और इसका काम होता था, किसी में होता था गिरवी रखने का काम, सोना चांदी गिरवी रखने का, इस तरह काम होता था इनका।
ये अलग अलग इनके डिवीजन थे इनके। तो बाद में क्या करा था कि इन्होंने इस जो और इसका जो पूरा जो ग्रुप का नाम था IIFL होल्डिंग लिमिटेड, ये नाम था इसका। इनके 2-3 बार नाम बदल चुके, पहले भी नाम बदल चुके। तो IIFL होल्डिंग के नाम से काम करते थे। बाद में इन्होंने क्या करा कि 2020 में इसका मतलब डिवीजन कर दिया, मतलब डीमर्जर कर दिया, अलग अलग कंपनियां बना दी और शेयर मार्केट में लिस्ट कर दी। वो अलग अलग जो कंपनियां जो इन्होंने बनाई उनके इन्होंने नाम रखा IIFL वेल्थ। एक कंपनी ये बनाई थी इन्होंने जिसकी शेयर प्राइस अभी 1000 रुपये के ऊपर चल रही है, जो शेयर मार्केट में लिस्ट है। ये 2020 में हुआ था डीमर्जर। तो IIFL वेल्थ। दूसरी कंपनी है IIFL फाइनेंस, ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट है। इसकी शेयर की प्राइस अभी 441 रुपये के आसपास चल रही है। तीसरी कंपनी है IIFL सिक्योरिटी, जिसकी शेयर की हमने बात की है। अब इसमें क्या कि इन्होंने एक बार और अभी नाम बदला हुआ, जो कि IIFL वेल्थ, उसका नाम इन्होंने बदल दिया और रख दिया है 361 वार्म लिमिटेड, ये नाम रख दिया। अगर आप गूगल में खंगालोगे ना IIFL वेल्थ तो वहाँ पर आपको ये नाम दिखेगा 361 वार्म लिमिटेड, लेकिन इनकी कंपनी है। ये जो पूरा ग्रुप है इनकी करीब 23-24 अलग अलग कंपनियों के साथ में इनका सहयोग है और सहयोग के ग्रुप में काम करती है। 5paisa.com भी इनकी कंपनी है, जहाँ पर बीमा, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज फर्म वगैरह इस तरह काम होते हैं। इनकी जितनी भी कंपनी सब में अलग अलग तरह के काम होते हैं और ये श्रीलंका तक, बाहर तक इनका कारोबार फैला हुआ है। अब जो ये काम करती, किस तरह काम करती, जिसकी हम बात करें जो IIFL सिक्योरिटी, इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जो पैसे का लेन देन वगैरह है होता है, ये कंपनी काम करती है। इसके अंदर जो मनी मार्केट जिसको कहा जाता है कि बड़े बड़े सौदे कटाना, बड़ी बड़ी कंपनियों के बीच में लेन देन करना, जो भी ट्रांसफ़र वगैरह होता है, कंपनी खरीदी जाती है, बेची जाती है, या बड़े बड़े जो सौदे होते हैं वो का तो IIFL सिक्योरिटी इसमें होते हैं। एक इनकी IIFL वेल्थ है। वेल्थ है, उसके अंदर क्या होता है कि जितने भी जो म्यूचुअल फंड वगैरह, बीमा कारोबार वगैरह, सारे कारोबार उसी के अंदर मतलब जुड़े हुए हैं, जो कि ब्रोकरेज फर्म वगैरह इस तरह के हैं। एक जो IIFL वेल्थ है, वहाँ पर क्या करते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ वगैरह जो होती है, जिनके जब जो एक दूसरे के अंदर मतलब काम करना, परिसंपत्तियों का निष्पादन करना, मतलब जो संपत्तियाँ बेची जाती, खरीदी जाती है, उनका निष्पादन करना, उनके बीच में एक मर्चेंट बैंक की तरह काम करना। कुमार जैन और राजमणि वेंकटरमन, ये इसके फाउंडर मालिक है। देश भर में कई जगह इनको कार्यालय खुले हैं, हजारों लोग इनके काम करते हैं। और आज ये जो IIFL सिक्योरिटी वगैरह, ये आप में इनकी आपको हर जगह मिल जाएंगी। आप चाहे म्यूचुअल फंड खुलवाना हो, चाहे आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, चाहे आपको किसी बीमा में पैसे जमा करना हो या बीमा खाता खुला करवाना हो, सबके काम कंपनी करती, बड़े बड़े सौदे पे कटाती है। कि जो ये इसकी मालिक के पास कितनी पूंजी रखी है, कितनी क्या क्या है, तो शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास करीब 62 करोड़ रुपए है। शेयर पूंजी ग्रुप में रिजर्व इनके पास 1725 करोड़ का रिजर्व है। बहुत अच्छा रिजर्व है, शानदार रिजर्व है इनके पास। उधार देना इनको 1154 करोड़ का उधार देना है, जो कि ये कभी भी चुका सकते हैं। अन्य देनदारियाँ करीब 4934 करोड़ की अन्य देनदारियाँ है, मतलब वो भी चुका सकते हैं, ऐसी दिक्कत नहीं है इनके पास। टोटल मिला के देखा जाए तो 7875 करोड़ की इनकी देनदारियाँ बनती है। कंपनी के पास देखा जाए तो कैश के रूप में 239 करोड़ का कैश है इनके पास, वो भी ठीक है। एसेट भी इनके पास बढ़िया है, मतलब ओवरऑल आप देखेंगे कि आप कंपनी को, यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको कोई दिक्कत नहीं है। इनके पास अचल संपत्ति 380 करोड़ की अचल संपत्ति है। तो ये दोस्तों, और अगर देखें हम कंपनी को, तो कंपनी एक अच्छी बढ़िया इन्वेस्ट करने लायक है। लेकिन इसके अंदर बस ये एक नेगेटिव पक्ष वही नज़र आया मुझे कि जो सेबी की तरफ से इनको ऊपर जुर्माना ठोका था। बाकी कंपनी कर्ज मुक्त है, का 1 रुपये मुकाबले कर 60 पैसे कर्जा देना है, तो कैसे तो कर्जा बड़ा भारी बर्डन नहीं है। इनके पास पूंजी अच्छी है, पैसा अच्छा है, तो कभी भी ये चुका सकते हैं। 6000 6,500 करोड़ का मार्केट कैप है। ये दोस्तों IIFL सिक्योरिटी जिसकी हमने बात की है। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक मेरे इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज केवल इतना ही।